बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 10 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का थ्योरम नंबर 1 10.1.1 करेंगे। पेज नंबर 187 पे आप बुक खोल के आप इसको यहाँ से भी सारा कर सकते हैं और मैंने आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं, मैं आपको इसको वहाँ से भी समझा दूंगी। एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जो थ्योरम की स्टेटमेंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पहले स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसको समझना है। इसमें से आपको दो चीज़ें पता चलेंगी कि आपको गिवन क्या है और आपको क्या चीज़ प्रूव करनी है, उसके मुताबिक फिर आपने आगे चलना है। अब थ्योरम 10.1.1 हमारे पास है, इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ वन साइड एंड एनी टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल्स ऑफ द अदर, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इस स्टेटमेंट में आप नोट करें कि मैंने इफ को मार्कर से लिखा है और देन को भी मैंने मार्कर से लिखा है। स्टेटमेंट के दो पार्ट्स होते हैं। एक हिस्सा जो इफ के बाद आता है वो होता है गिवन, और दूसरा हिस्सा जो देन के बाद आता है वो हमें प्रूव करना होता है। ठीक है। इसमें जो चीज़ हमें गिवन है वो क्या है, इफ वन साइड ऑफ एनी टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की एक साइड एंड एनी टू एंगल्स, और कोई से दो एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, वो कॉन्ग्रुएंट है टू द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल्स ऑफ द अदर, दूसरी ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और एंगल्स के कॉन्ग्रुएंट हैं। देन प्रूव करें कि ये ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। फिगर हम इसकी बनाएंगे। सबसे पहले आपके पास ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ ये आपको गिवन है, और आपको साथ में ये दिया हुआ है कि एक साइड यानी साइड बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ई एफ, इसलिए मैंने इस दोनों के ऊपर सेम साइन डाला है। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। एंड एनी टू एंगल्स यानी एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई। वाई एंगल ई? क्योंकि एंगल बी के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनता है एंगल ई। एंड एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ। ये देखें, एंगल बी के ऊपर एक लाइन लगाई हुई है छोटी सी, और एंगल ई के ऊपर भी एक मार्क लगा हुआ है। इसी तरह एंगल सी के ऊपर दो लगाए हुए हैं, तो एंगल एफ के ऊपर दो लगाए हुए हैं। ये शो करते हैं कि ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स या साइड्स हैं और आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। हम क्या करेंगे, गिवन यहाँ से हमारे पास आ रहा है, गिवन आ रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल डी ई एफ, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, साइड बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ एंड एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ। ये वो चीज़ है जो गिवन के मुताबिक मैंने आपको डायग्राम में भी बता दिया, और यहाँ पर हमने गिवन को इस फॉर्म में लिख भी लिया। हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, जैसे ये स्टेटमेंट में आपको नजर आ रहा है, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इसको आपने टू प्रूव में यहाँ पर इस फॉर्म में लिखना है दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। हम क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि जितनी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है कि दो एंगल्स और एक साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं, उसके मुताबिक अंडरस्टूड से लगता है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। लेकिन इसको प्रूव करने के लिए हम खुद से इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे और इसके मुताबिक हम इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सही है या नहीं। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, सपोज दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू डी ई। ए बी डी ई के बराबर नहीं है। अगर ए बी डी ई के बराबर नहीं है तो यकीनन यहाँ पर कोई एक और ऐसा पॉइंट होगा जिस की वजह से ए बी जो है वो उस साइड के एक और साइड जो है वो बन रही होगी जिसके वो बराबर हो। टेक अ पॉइंट एम ऑन डी ई, डी ई के ऊपर हम एक और पॉइंट लेंगे, डी ई के ऊपर हमने एक और पॉइंट ले लिया एम, सच दैट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एम ई, कि अब हमारे पास ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, एम ई के। ये कंस्ट्रक्शन है। ज्वाइन एम टू एफ, और एम को हम किससे ज्वाइन कर देंगे, एफ से। आफ्टर कंस्ट्रक्शन जो ट्राइंगल है वो मैंने यहाँ पर अलग से बना दी है ताकि आपको पता हो कि कंस्ट्रक्शन से पहले ट्राइंगल हमारे पास ऐसी है, और कंस्ट्रक्शन के बाद हमारे पास क्या एडिशन हुआ है कि हमने डी ई के ऊपर एक पॉइंट लिया है एम, और एम को ज्वाइन कर दिया एफ से, और हमें साथ ये भी कहा कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एम ई। अब अगर आप इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को देखें तो आपको पता चलेगा कि एंगल बी और एंगल ई के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, साइड बी सी और साइड ई एफ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। अलबत्ता एंगल एफ जो है वो इस लाइन एफ एम एफ की वजह से एंगल एफ जो है वो ब्रेक हो गया है। ठीक है, टू पार्ट्स में।
नेक्स्ट हम प्रूफ पे आते हैं। इसकी आप स्टेटमेंट देखें, स्टेटमेंट्स हम देंगे और उन स्टेटमेंट्स का हम रीज़न भी देंगे कि क्या वजह है। सबसे पहले देखें, इन ट्रायंगल ए बी सी कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्रायंगल एम ई एफ। अब हमारे पास चूंकि हम लोगों ने ट्रायंगल डी ई एफ में जो कंस्ट्रक्शन की, हमारे पास एक और ट्रायंगल आ गई, ट्रायंगल एम ई एफ। और ये मैंने यहाँ पर आपकी आसानी के लिए यहाँ पर अलग से भी मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। आप चाहें तो ना ड्रॉ करें, लेकिन ये आपको समझने में आसानी होगी। ट्रायंगल ए बी सी कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्रायंगल एम ई एफ। अब आप इन दोनों को देखें तो आपको बहुत क्लियर नजर आएगा कि एंगल बी इज स्टिल कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई। ठीक है, साइड बी सी इज स्टिल कॉन्ग्रुएंट टू साइड ई एफ एंड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एम ई। ये आपको देख के पता चला ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एम ई। क्यों? क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्शन में कहा था कि ए बी जो है वो एम ई के कॉन्ग्रुएंट है। तो इन तीनों कॉन्ग्रुएंसीज को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे दैट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एम ई। दिस इज इक्वेशन 1। और ये हमारे पास इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में ये कहा था। साइड बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ, दिस इज सेकेंड, ये हमें गिवन था। एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, ये भी हमें गिवन था। हेंस therefore triangle ABC is congruent to triangle MEF by side angle side postulate। side angle side postulate, ठीक है। यानी जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएं तो फिर उसके बाद जो उसके रिमेनिंग पार्ट्स रह जाते हैं, जो रिमेनिंग एंगल्स या साइड्स रह जाती हैं, उनको भी हम क्या कर देते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के मुताबिक। जैसे ये प्रूव हो गया, इस यहाँ पर ये प्रूव हो गया दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एम ई एफ। तो मैं इजीली कह सकती हूँ दैट एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एम एफ ई। इस एंगल को अब हम क्या कहेंगे? एंगल एम एफ ई। ठीक है, मैं इसको सिर्फ एंगल एफ नहीं कहूंगी। क्यों? क्योंकि एंगल एफ मेरे पास यहां से लेकर यहां तक है, जबकि एंगल एम एफ ई यहां से लेकर यहां तक है। ठीक है, बट एंगल सी वॉज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी एफ ई, दैट वॉज गिवन। लेकिन हमें गिवन क्या था कि जो एंगल सी है, एंगल सी वो किसके कॉन्ग्रुएंट है? एंगल डी एफ ई के, यानी इस पूरे कंप्लीट एंगल के बिफोर कंस्ट्रक्शन जो एक कंप्लीट एंगल था, गिवन के मुताबिक हमारे पास ये था कि एंगल सी एंगल डी एफ ई के कॉन्ग्रुएंट है। Therefore, angle DFE is congruent to angle MFE। इस स्टेटमेंट से और जो पीछे हम लोगों ने स्टेटमेंट दी है, ये एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल MFE, इन दोनों स्टेटमेंट्स की बेस पर हम ये कह सकते हैं दैट एंगल DFE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल MFE। बोथ आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, क्योंकि ये दोनों एंगल्स हमारे पास एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट हैं, इसलिए ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ डी एंड एम आर एट द सेम पॉइंट एंड एम ई इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई। ये सिर्फ और सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट जो है ये उस केस में पॉसिबल है अगर डी और एम ये दोनों सेम पॉइंट पर हों। अगर यानी फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एम भी यहाँ पर हो और डी भी यहाँ पर हो, तो तब एंगल डी एफ ई यही एंगल बनेगा और एंगल एम एफ ई भी ये वाला एंगल बनेगा। या यहाँ पर होने के बजाय अगर मेरे पास डी और एम इस पॉइंट पर हों दोनों, तो तब भी मेरे पास एंगल डी एफ ई ये वाला हाफ एंगल बनेगा और एंगल एम एफ ई भी ये एंगल बनेगा। इसके मुताबिक हमारे पास एम ई इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई आता है कि तब हमारे पास एम ई और डी ई बराबर होंगे अगर डी और एम सेम पॉइंट पर हों। लेकिन आपको अच्छी तरह से पता है कि डी और एम सेम पॉइंट पर नहीं है। हमने डी ई के ऊपर एक पॉइंट लिया था एम। सो ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई। क्यों? क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट किया था दैट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एम ई, और यहाँ पर हमने प्रूव किया कि ए एम ई कॉन्ग्रुएंट है डी ई के। लिहाजा हम अगर इस एम ई की जगह डी ई पुट कर दें तो हमारे पास प्रूव हो जाता है दैट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई। हेंस फ्रॉम सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन वी हैव प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। एक दफ़ा मैं आपको सेकेंड, थर्ड और फोर्थ अगेन दिखा दूँ। दिस इज द सेकेंड वन दैट साइड बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ई एफ जो कि गिवन था।
एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, ये भी गिवन था। और हमने फोर्थ वन जो स्टेटमेंट है वो खुद प्रूव कर दी दैट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई। ये इनकी बेस पर हम ये कहते हैं दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। एक्टिविटी आपकी क्या है, आपने सेम इसी थ्योरम को आपने प्रूव करना है, लेकिन आप ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ की जगह आप ट्राइंगल एक्स वाई जी और ट्राइंगल आर एस टी आपने लेनी है और फिर उसको इसके मुताबिक प्रूव कीजिएगा। और ऑल्सो इसके साथ जो एग्जांपल्स हैं वो भी आपने करनी है। थैंक यू।